जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स 21 से 27 के बीच में एयरफोर्स फेज 2 होगा, जिसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड ग्रुप डिस्कशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ग्रुप डिस्कशन के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसमें इंट्रोडक्शन देना होता है, ये सारी चीजों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट खत्म होता है, वैसे ही 15 से 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है, चेस्ट नंबर्स पहनते हैं और एक ऑर्डर में वो स्टूडेंट्स को बैठना होता है। जब वो बैठ जाते हैं, एक एक सारे स्टूडेंट्स को पैसेज दिया जाता है, जो पैसेज सेम होता है, और 5 मिनट के लिए स्टूडेंट्स उस पैसेज को पढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में वो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, पैसेज की रीडिंग मन में होनी बहुत जरूरी है, पैसेज से क्या समझ आया ये जरूरी है। अब जैसे ही 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, पैसेज वापस ले लिया जाता है। एक एक स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर चेस्ट नंबर्स बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो होता है वो 1 से 1.5 मिनट का होता है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है पैसेज से, तुम्हारे को पैसेज में क्या समझ आया, आप लोगों को वो पैसेज को रीड आउट अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, वो एक एक स्टूडेंट आता है अकॉर्डिंग टू देयर चेस्ट नंबर्स और वो पैसेज को रीड आउट करता है। याद रहे, पैसेज रीड आउट मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है पैसेज से, वो रीड आउट करता है, मन ही मन से पूरी चीज बना के बोलता है। स्टेप 3 पे ग्रुप डिस्कशन चालू होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये ग्रुप डिस्कशन 10 से 15 मिनट होता है एंड फिश मार्केट इज बाउंड टू हैपन। इसमें फिश मार्केट बनता है। इस 10 से 15 मिनट में आप क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं, इन तीनों पे चर्चा करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब वीडियो के सेकेंड फेज में मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन कैसे देना है। जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा ग्रुप डिस्कशन का डिपिक्शन करते हुए, ग्रुप डिस्कशन होते हुए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में फेज 2 का। पर उससे पहले मैं आप लोगों को हाउ टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो पे बात करूंगा। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को एक इंट्रोडक्शन अपना व्हाट्सएप पे लिख के दिया। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको यह समझना है कि क्या आपको नहीं करना है। जी हां, इंट्रोडक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा। इंट्रोडक्शन पे सबसे पहली चीज, आपकी जो वॉइस पिच है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत धीरे और बहुत तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने बैठा जो एसएसआर है, सामने बैठे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस फील नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो सामने कैंडिडेट बैठा है ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। इसके चलते जो अपनी वॉइस की पिच है वो बिल्कुल आपको माध्यम मॉडरेट वॉइस रखनी है। डोंट्स में सेकंड पॉइंट, रट्टू तोते की तरह अपना इंट्रोडक्शन पहले से याद करके वहां पे नहीं बोलना है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक कागज पे अपना इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, उसको रटते रहते हैं और वहां जाते हैं और सीधे उलट देते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रट्टू तोता एक गाना गा रहा है। फील होना चाहिए कि एक डिफेंस एस्पिरेंट है जिसके अंदर चाहत है भारतीय वायुसेना में एक एयरमैन बनने की, एक अग्निवीर बनने की। इसलिए रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है। डोंट्स में तीसरी चीज जो नहीं करनी है वो ये है कि बहुत तेजी से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे देना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस यार खत्म हो, किसी तरीके से खत्म हो बस ये इंट्रोडक्शन। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जल्दी इंट्रोडक्शन दे देते हैं और कमांडिंग अफसर को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ बाउंसर्स जाते हैं। उस केस में इंट्रोडक्शन बहुत ही धीरे, सिंपल होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, दिखावा नहीं करना, अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। आप जो हो आप वही रहोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्निवीर वायु के लिए आप जो नहीं हो वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हो।
इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स इन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है जो आपको नहीं करना है। अब 4 चीजें जो आपको करनी है। पहली चीज, जब आप अपने बारे में बात करेंगे, आपको अपने बारे में ज्यादा बात करनी है, ना कि अपने परिवार के बारे में। यानी कि यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, नॉट योर मदर, योर फादर। मतलब मेरे मदर का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है और फादर की ऑक्यूपेशन ये है, बस बात खत्म। उनके बारे में, उनके गांव के बारे में, वो लोग कितने भाई बहन हैं, इसके बारे में बात नहीं करनी। एक क्रम होता है। क्रम ये होता है कि जी मेरा नाम ये है, मेरे फादर्स का नाम ये है, मैं यहाँ को बिलोंग करता हूँ, मेरी मदर का नाम ये है, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, मेरे 10th में परसेंट ये थे, मेरे 12th में परसेंट ये थे, मेरी हॉबीज़ ये हैं। हॉबीज़ के अलावा शाम को मैंने स्पोर्ट्स ये खेला हुआ है, स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स ये खेला है, और ये मेरे अवार्ड एंड रिकॉग्निशन है। यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या है, पहले अपने बारे में, फिर अपने फादर मदर के बारे में, फिर कितने भाई बहन हैं, फिर 10th में कितने परसेंटेज हैं, 12th में कितने परसेंटेज हैं, स्पोर्ट्स कहाँ तक खेला है, स्पोर्ट्स में अगर कोई अवार्ड, कोई गिफ्ट, कोई प्राइज, कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो, और हॉबीज़ के बारे में। इसके अलावा कोई और इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट, चीज़ नंबर 2 जो आपको इंट्रोडक्शन में ज़रूरी है वो है, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भारतीय वायुसेना आपको क्यों ज्वाइन करनी है। इसलिए आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैं अग्निवीर वायु क्यों बनना चाहता हूं, और ये इंट्रोडक्शन में आप लाइन जोड़ेंगे, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। अग्निवीर वायु क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर इसका आंसर ढूंढ रहे हैं तो एक वीडियो छोटी सी लाऊंगा 1 मिनट की, जिसमें मैं बात करूंगा क्यों भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना है एज अग्निवीर वायु। लेकिन आपके आइडियाज नेचुरल होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन देते वक्त, जैसे मैं अभी कैमरे में आंख से आंख मिला रहा हूं, वैसे आप एसेसर से, कमांडिंग अफसर से आंख मिलाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप आई कांटेक्ट दिखाएं, ये ज़रूरी है कि आप ग्रुप को फेस करें, आंख में आंख डालें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो हो। चौथा और आखिरी चीज़, डिफेंस एस्पिरेंट्स, बी वेरी नेचुरल एंड बी वेरी सिस्टमैटिक। एक क्रम में बोलिएगा, नेचुरली बोलिएगा, जो हैं वो दिखाएंगे तो कभी भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। पर जो नहीं है, सिर्फ उस जॉब के लिए ये दिखा रहे हैं, ये बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसलिए इन 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। जल्द ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे एक लाइव इंट्रोडक्शन आएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन बच्चा दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको एक आइडिया मिला हो कि कैसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है इन ग्रुप डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। लगातार अगले 2 दिन हम डेडिकेटेड हैं एयरफोर्स फेज 2 के लिए, हम डेडिकेटेड हैं एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशंस के लिए। चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।